Good morning, students. Welcome to all of you again in our channel मधु साइंस क्लासेस। नाउन टॉपिक जो हमने स्टार्ट कर दिया था उसका नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मीन होता है समुच्चयवाचक संज्ञा। वो चीज़ जो कलेक्शन के रूप में होती है, संग्रह के रूप में होती है, उसे हम कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं। वर्ड्स फॉर ग्रुप्स ऑफ पीपल, लोगों के समूह के लिए क्या शब्द होते हैं। एनिमल्स, जानवरों के समूह के लिए कौन से शब्द होते हैं। और थिंग्स आर कोल्ड, और वस्तुओं के ग्रुप के लिए कौन से वर्ड होते हैं। इन सभी वर्ड्स को आर कोल्ड कलेक्टिव नाउन, हम समुच्चयवाचक संज्ञा कहते हैं। लोगों का जो ग्रुप होता है, जानवरों का जो ग्रुप होता है और वस्तुओं का जो ग्रुप होता है, इसका ग्रुप नेम क्या होता है, उसे कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं। Here are some collective nouns for group of people. लोगों के समूह के लिए कुछ हम समुच्चयवाचक संज्ञा का प्रयोग करते हैं जो इस प्रकार से है। ए बैंड, एन ऑर्केस्ट्रा, एन ऑडियंस, दर्शक जो होते हैं और दर्शकों का जो समूह होता है उसे एन ऑडियंस कहते हैं। ए फैमिली, परिवार के सदस्यों के ग्रुप को फैमिली कहते हैं। ए टीम, खिलाड़ियों के समूह को ए टीम। कम्युनिटी, लोग जो आपस में मिलजुल कर रहते हैं उसे ए कम्युनिटी। ए चेयर, कुछ लोग जो किसी भी चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करते हैं या उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं उसे ए चेयर कहा जाता है। ए गैंग, द गवर्नमेंट, वो लोग, कुछ लोगों का समूह जो हमारे देश को रन करता है, चलाता है, शासन करता है, उसे कहता है गवर्नमेंट। द आर्मी, सैनिकों के ग्रुप को आर्मी। क्रू, कुछ लोग आपस में जो एक साथ काम करते हैं उनके दल को कहेंगे हम क्रू। जैसे पुलिस होता है और सिपाहियों का ग्रुप जो होता है वो एक साथ आता है तो वो सभी क्रू होते हैं। एक क्लब, ए कमिटी, ए कंपनी। कलेक्टिव नाउन्स मे बी यूज्ड विथ ए सिंगुलर वर्ब और विथ ए प्लूरल वर्ब। कलेक्टिव नाउन्स जो समुच्चयवाचक संज्ञा है इनके साथ में सिंगुलर एक वचन क्रिया का यूज भी किया जाता है और विथ ए प्लूरल वर्ब और बहुवचन क्रिया का प्रयोग भी किया जाता है। इफ द ग्रुप इज एक्टिंग एज ए सिंगल यूनिट, यदि वह ग्रुप एक सिंगल यूनिट की तरह काम करता है, एक इकाई के रूप में काम करता है, एकजुट होकर काम करता है, यूज ए सिंगुलर वर्ब, तो हम एक वचन क्रिया का यूज करते हैं। इफ ग्रुप मेंबर्स आर एक्टिंग एज इंडिविजुअल्स, और अगर ग्रुप के सदस्य जो हैं वो अलग अलग प्रकार से मतलब व्यक्तिगत तौर पर काम करते हैं, अलग अलग करते हैं, यूज अ प्लूरल वर्ब, तो हम किसका प्रयोग करें, हम बहुवचन क्रिया का प्रयोग करें। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, द क्राउड वॉज ऑर्डरली, भीड़ शांत थी, अनुशासित थी, सुव्यवस्थित थी। कंप्लीट भीड़ की बात की जा रही है। और द क्राउड वर क्लैपिंग, येलिंग एंड चीयरिंग, भीड़ जो है वो तालियां बजा रही थी, चीख रही थी और प्रसन्न हो रही थी, आनंद ले रही थी। तो भीड़ के अंदर कुछ लोग तालियां बजा रहे थे, कुछ चीख रहे थे और कुछ लोग जो है वो आनंदित हो रहे थे। तो इन सभी का इंडिविजुअल वर्क हो गया, इसलिए यहाँ पर क्राउड के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज़, वर्ब हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया गया। द क्राउड एक सिंगल यूनिट की तरह काम कर रहा था, इसलिए इसके साथ वाज का यूज किया गया है। नॉट, ऑलवेज यूज अ प्लूरल वर्ब विथ द कलेक्टिव नाउन्स, कलेक्टिव नाउन्स के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब कीजिए। ऐसे कौन से कलेक्टिव नाउन है, एक तो प्यूपल और दूसरा दिया गया है द पुलिस। फॉर एग्जाम्पल, दोज पीपल, वो लोग, लिव इन एशिया, जो कहाँ रहते हैं, एशिया में रहते हैं। द पुलिस हैव कॉट द थीफ, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। दोज पीपल लिव इन एशिया, वो लोग एशिया में रहते हैं। यहाँ लिव्स नहीं आएगा, लिव ही आएगा, यहाँ गलती से लिखा हुआ है, नॉट लिव जो लिखा हुआ है वो गलत है, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिव की जगह लिव्स लिखा हुआ आएगा। तो इस सेंटेंस का मतलब है दोज पीपल, वो लोग, लिव इन एशिया, जो एशिया में रहते हैं। दोज पीपल के अकॉर्डिंग लिव वर्ब सही है, यहाँ कौन सी वर्ब नहीं आएगी, लिव यहाँ गलत लिखा हुआ है, एस लगाकर लिखा जाएगा, नॉट लिव्स, लिव्स वर्ब नहीं आएगी। द पुलिस हैव कॉट द थीफ, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। हैव कॉट दिया हुआ है, हैज नॉट कॉट नहीं आएगा।
हियर आर मोर कलेक्टिव नाउन्स यू कैन यूज फॉर ग्रुप्स ऑफ पीपल। कुछ कलेक्टिव नाउन्स और हैं जिनका यूज आप लोगों के समूह के रूप में कर सकते हैं। एक क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के ग्रुप को क्लास कहते हैं। ए कंपनी ऑफ एक्टर्स, अभिनेता के ग्रुप को कंपनी कहते हैं। ए क्राउड ऑफ शॉपकीपर्स, और दुकानदारों का जो समूह होता है उसे क्राउड कहते हैं। ए प्लेटून ऑफ सोल्जर्स, सैनिकों का जो झुंड होता है, सैनिकों का जो टुकड़ी होती है उसको प्लेटून कहा जाता है। ए पैनल ऑफ जजेस, कुछ न्यायाधीश जो एक साथ बैठकर न्याय देते हैं उनके ग्रुप को पैनल कहा जाता है। ए गैंग ऑफ थीव्स, चोरों के गुट को गैंग कहा जाता है। मैनी ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स हैव देयर ओन स्पेशल कलेक्टिव नाउन। बहुत सारे जानवरों के जो समूह के नाम हैं उनके कुछ विशेष समुच्चयवाचक संज्ञा का नाम होता है उनका। मैनी ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स, बहुत सारे जानवरों के जो समूह के नाम हैं, हैव देयर ओन स्पेशल कलेक्टिव नाउन, उन सभी का अपना विशेष समूह का नाम होता है। एक गैगल ऑफ गीज, जैसे गीज के लिए गैगल वर्ड। ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, पक्षियों के ग्रुप को कहते हैं फ्लॉक, झुंड। ए ड्रॉ ऑफ शिप, भेड़ के झुंड को कहा जाता है ड्रॉ। ए हर्ड ऑफ कैटल, मवेशी जो पालतू पशु होते हैं उनके ग्रुप को कहते हैं हर्ड। ए स्कूल ऑफ फिश, मछलियों के ग्रुप को कहते हैं स्कूल। ए प्राइड ऑफ लॉयंस, शेर के ग्रुप को कहते हैं प्राइड। ए पॉड ऑफ डॉल्फिन, डॉल्फिन जो मछली होती है, डॉल्फिन जो होती है जो समुद्री जीव है उसके ग्रुप को कहते हैं पॉड। ए पैक ऑफ वॉल्स, भेड़िए के बहुत सारे भेड़िए जो होते हैं उनके ग्रुप को कहते हैं पैक। ए स्वार्म ऑफ बीज, मधुमक्खियों के झुंड को कहा जाता है स्वार्म। ए ट्रुप ऑफ मंकीज, और बंदरों का जो ग्रुप होता है, कहते हैं ना बंदरों की सेना आ गई, तो बंदरों के लिए वर्ड हो जाता है ट्रुप। ए ब्रूड ऑफ चिकन्स, और जो मुर्गियाँ होती हैं, मुर्गे होते हैं उनके ग्रुप को कहते हैं ब्रूड। ए लिटर ऑफ पपीज, और कुत्तों के जो बच्चे होते हैं, पिल्ले जो होते हैं, उन पिल्ले के ग्रुप को कहा जाता है लिटर। सम ग्रुप्स ऑफ थिंग्स, वस्तुओं के ग्रुप नेम आल्सो हैव देयर ओन स्पेशल कलेक्टिव नाउन, उनके भी कुछ विशेष समूह के नाम होते हैं। ए फ्लीट ऑफ व्हीकल्स, वाहनों के झुंड को फ्लीट कहा जाता है। ए बुके ऑफ फ्लावर्स, फूलों का जो गुच्छा होता है, गुलदस्ता जो होता है उसे बुके कहा जाता है। ए फ्लीट ऑफ शिप्स, जहाज़ों का जो ग्रुप होता है उसको फ्लीट कहा जाता है। ए क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों का जो गुच्छा हो जाता है उसको क्लस्टर कहा जाता है। ए रेंज ऑफ माउंटेन्स, पर्वतों की जो श्रृंखला होती है उसे रेंज कहा जाता है। ए बंच ऑफ बनानास, केलों का जो झुंड होता है, बंच होता है, गुच्छा होता है, उसे बंच कहा जाता है। ए शूट ऑफ रूम, बहुत सारे कमरों के समूह को शूट कहा जाता है। ए ग्रूव ऑफ ट्रीज, पेड़ों का जो झुंड होता है, कुंज जिसे कहा जाता है, वो ग्रूव होता है। ए शूट ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर लकड़ी के सामान का जो ग्रुप होता है उसको शूट कहा जाता है। ए स्ट्रिंग ऑफ बीड्स, मोतियों की जो माला होती है उस माला को स्ट्रिंग कहते हैं। ए फ्लाइट ऑफ स्टेप्स, सीढ़ियाँ जो होती है, बहुत सारी सीढ़ियाँ जो होती हैं उन्हें एक साथ फ्लाइट कहा जाता है। ए सेट ऑफ टूल्स, और बहुत सारे औजार होते हैं उनके ग्रुप को सेट सेट कहा जाता है। ए डेक ऑफ कार्ड्स जो हमारी ताश होती है उसके ग्रुप को हम डेक कहते हैं। ए बंच ऑफ कीज, और बहुत सारी जो चाबियाँ होती हैं उसके गुच्छे को हम बंच कहते हैं। सम नाउन्स नेम द अमाउंट और फॉर्म ऑफ समथिंग, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं, सम नाउन्स नेम द अमाउंट और फॉर्म ऑफ समथिंग, कुछ नाउन्स जो अमाउंट के नाम के रूप में होते हैं और फॉर्म ऑफ समथिंग या किसी चीज़ के रूप में होते हैं। ए लॉ ऑफ ब्रेड, ब्रेड का लॉफ। ए बॉल ऑफ स्ट्रिंग, ए बार ऑफ सोप, ए बार ऑफ चॉकलेट। द वर्ड्स ए पीस ऑफ मीन, ए सिंगल सर्विंग, शब्द ए पीस ऑफ जो वर्ड होता है उसका मीन होता है ए सिंगल सर्विंग, एक चीज़ को बताने वाला, और पार्ट ऑफ समथिंग या फिर किसी चीज़ का कोई भाग। ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना, इंफॉर्मेशन जो वर्ड होता है वो प्लूरल होता है, लेकिन हमें एक सूचना बतानी है तो उसके लिए हमें ए पीस ऑफ वर्ड जोड़ना पड़ेगा। ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ए पीस ऑब्लिक स्क्वायर ऑफ चॉकलेट, ए शीट ऑब्लिक पीस ऑफ पेपर, ए स्लाइस पीस ऑफ ब्रेड, ए पीस ऑफ एडवाइस, एडवाइस सलाह होती है तो एक सलाह के लिए हम लिखेंगे ए पीस ऑफ एडवाइस। ए स्लाइस ऑफ ऑब्लिक पीस ऑफ केक, केक का जो टुकड़ा होता है उसको ए स्लाइस ऑब्लिक पीस ऑफ केक कहा जाता है। ए पीस ऑफ चॉक, ए स्लाइस ऑब्लिक पीस ऑफ चीज़। प्रैक्टिस एक्सरसाइज।
राइट कलेक्टिव नाउन्स फॉर द फॉलोइंग फ्रेजेस विद द हेल्प ऑफ द बॉक्स। ये जो हमें फ्रेजेस दी गई है, फ्रेजेस क्या होता है, वर्ड्स का जो ग्रुप होता है, जो एक सेंटेंस नहीं होता है, उसका पर्टिकुलर मीन होता है, उस वर्ड्स ऑफ ग्रुप को हम फ्रेज कहते हैं। अब आपको यहाँ हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, हेल्प बॉक्स में कुछ वर्ड दिए गए हैं, आपको क्वेश्चन सेंटेंस दिए गए हैं, कुछ फ्रेजेस दी गई है। एक कलेक्शन ऑफ कैटल, जानवरों के समूह को क्या कहते हैं, वो वर्ड हमें यहाँ पर लिखना है। तो एक कलेक्शन ऑफ कैटल हो गया हर्ड। इसी तरह आपको सारे सेंटेंसेस में करने हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है कलेक्शन ऑफ आइसलैंड, इसे क्या कहते हैं, कलेक्शन ऑफ माउंटेन्स, पर्वतों के कलेक्शन को क्या कहते हैं, रेंज लिखा हुआ आया था, हमने पढ़ा था। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, रीड द सेंटेंसेस, इन सेंटेंस को आपको पढ़ना है। डज द कलेक्टिव नाउन इंडिकेट ए ग्रुप एक्टिंग टुगेदर एज ए सिंगल यूनिट, इफ सो सर्किल द सिंगुलर वर्ब। यदि इन सेंटेंस में दिया गया जो कलेक्टिव नाउन है, यदि वो एक सिंगल यूनिट के रूप में काम करता है, तो आपको सिंगुलर वर्ब की टिक करना है। Does the collective noun indicate a group in which each member acts individual? Circle the plural noun. और अगर इन सेंटेंस के अंदर दिया गया कलेक्टिव नाउन के जो ग्रुप के सदस्य हैं वो पृथक रूप से काम करते हैं, व्यक्तिगत रूप से काम कर रहे हैं, तो आपको प्लूरल वर्ब को टिक करना है। That troop of actors always at the Grand Hotel. That troop of actors always, दैट ट्रुप ऑफ एक्टर्स, अभिनेताओं का जो ये ट्रुप है, ग्रुप है, ऑलवेज एट द ग्रैंड होटल, वो हमेशा बहुत बड़े होटल में रुकते हैं। तो पूरे के पूरे एक्टर्स के लिए बात की जा रही है, अलग अलग नहीं की जा रही है। तो यहाँ हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी सिंगुलर फॉर्म, तो स्टेज हम यूज़ कर देंगे। इसी प्रकार आप सभी को कर लेंगे। नेक्स्ट है कंप्लीट ईच फ्रेजेस विद ए नाउन फ्रॉम द बॉक्स दैट नेम्स ए पार्ट और एन अमाउंट ऑफ समथिंग। आपको फिलिंदा ब्लैंक दिया गया है और हेल्प बॉक्स दिया गया है। इन फ्रेजेस को आपको कंप्लीट करना है बॉक्स का यूज करते हुए। लाइक ए फिल इन द ब्लैंक ऑफ स्टार, तारों के समूह को क्या कहते हैं, गैलेक्सी, हमने यहाँ गैलेक्सी लिख दिया। इसी प्रकार आपको सभी को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारा मेटेरियल नाउन्स। ए मेटेरियल नाउन क्या होता है, द्रव्यवाचक, पदार्थवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा। ए मेटेरियल नाउन इज ए सबस्टेंस, पदार्थवाचक संज्ञा वो चीज़ होती है दैट वी कैन टच, जिसे हम, वो तत्व होता है जिसे हम छू सकते हैं और इसे देख सकते हैं। एंड इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ, और इसे मिट्टी से निकाला जाता है। और या फिर इट इज़ यूज टू मेक अदर थिंग, या फिर इनका प्रयोग, इस मेटेरियल नाउन का प्रयोग दूसरी वस्तु को बनाने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए वाटर, ऑयल एक्सेट्रा आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ, इन्हें जमीन से निकाला जाता है। सो दे आर मेटेरियल नाउन्स, इसलिए मेटेरियल नाउन्स है। मिल्क, शुगर एक्सेट्रा आर मेड टू मेक अदर थिंग्स, दूध, चीनी, इनको बनाया जाता है अन्य चीज़ें बनाने के लिए। सो दे आर मेटेरियल नाउन्स, इसलिए ये भी क्या है, हमारे मेटेरियल नाउन्स हैं। नॉट आर्टिकल द इज नॉट यूज्ड विथ ए मेटेरियल नाउन, मेटेरियल नाउन कोई सा भी हो उसके साथ आर्टिकल द यूज नहीं किया जाता। हाउएवर द यूज ऑफ आर्टिकल एंश्योर्स दैट ए नाउन इज ए कॉमन नाउन, एक आर्टिकल जो होता है वो ये निश्चित कर देता है कि जिस नाउन का हम यूज़ कर रहे हैं वो कॉमन नाउन है एंड नॉट ए मेटेरियल नाउन। अगर हमने किसी भी मेटेरियल नाउन के साथ में आर्टिकल यूज़ कर लिया, तो जो आर्टिकल हमने यूज़ किया है उसके बाद में वो मेटेरियल नाउन नहीं कहलाता, वो कॉमन नाउन हो जाता है। और अगर हमने आर्टिकल यूज़ नहीं किया है तो वो एक मेटेरियल नाउन को शो करता है। फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड इज यूज फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स, सोने का प्रयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। गोल्ड से पहले हमने कोई आर्टिकल नहीं लगाया, इट मीन्स ये मेटेरियल नाउन है। द गोल्ड ऑफ दिस नेकलेस हैज़ टर्न रेड, इस हार में जो सोना यूज किया गया है वो लाल हो चुका है। तो अब यहाँ पे गोल्ड के साथ हमने द यूज़ कर लिया, इट मीन्स यहाँ गोल्ड जो है वो एक कॉमन नाउन का यूज़ कर रहा है, कॉमन नाउन का इंडिकेट कर रहा है। और ऊपर गोल्ड जो है वो मेटल नाउन को इंडिकेट कर रहा है। नॉट द थिंग्स मेड फ्रॉम मेटेरियल्स
नाउन्स आर कॉमन नाउन्स। ऐसी वस्तुएं जो मेटल नाउन्स से बनी हुई होती हैं वो कॉमन नाउन्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिल्क इज यूज्ड फॉर मेकिंग कर्ड। दूध का प्रयोग दही बनाने के लिए किया जाता है। द थिंग्स मेड फ्रॉम मेटल नाउन्स आर कॉमन नाउन्स। मिल्क इज यूज्ड फॉर मेकिंग कर्ड। दूध का प्रयोग दही बनाने के लिए किया जाता है। तो कर्ड यहाँ पर कॉमन नाउन हो गया। कर्ड इज यूज्ड फॉर मेकिंग बटर मिल्क। मिल्क यहाँ पर मेटल नाउन हो गया और कर्ड यहाँ पर क्या हो गया, कॉमन नाउन्स। कर्ड इज यूज्ड फॉर मेकिंग बटर मिल्क। और दही जो है उसका प्रयोग बटर मिल्क इट मीन छाछ बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो अब यहाँ पर कर्ड जो है वो मेटल नाउन है। ऊपर मिल्क मेटल नाउन था तो कर्ड क्या था, कॉमन नाउन, क्योंकि कर्ड बना हुआ था, बन रहा था मिल्क से। कर्ड क्या है यहाँ पर कर्ड दिया हुआ है मेटल नाउन, क्योंकि अब कर्ड से क्या बन रहा है, बटर मिल्क। तो बटर मिल्क यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कर्ड यहाँ पर हमारा मेटल नाउन है और इस कर्ड से क्या बन रहा है, बटर मिल्क। तो बटर मिल्क हमारा कॉमन नाउन है। इन द फर्स्ट सेंटेंस मिल्क इज ए मेटल नाउन। पहले सेंटेंस में मिल्क मेटल नाउन है, कर्ड इज ए कॉमन नाउन और कर्ड कॉमन नाउन है। इन द सेकंड सेंटेंस और दूसरे सेंटेंस में कर्ड इज ए मेटल नाउन, कर्ड क्या है, मेटल नाउन, एंड बटर मिल्क इज ए कॉमन नाउन और बटर मिल्क क्या है, कॉमन नाउन है। अगला है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मीन होता है भाववाचक संज्ञा। हमारी जो इमोशंस होते हैं, हमारी जो फीलिंग्स होती है, एक्सप्रेशंस होते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कहलाते हैं। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम गिवन टू कंडीशन। किसी भी स्थिति को जो नाम दिया जाता है, क्वालिटी गुण विशेषता को जो नाम दिया जाता है, फीलिंग भावना को, थॉट विचार को, साइंस विज्ञान को और स्टडी अध्ययन को जो नाम दिया जाता है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए काइंडनेस दयालुता। दयालुता, कोई व्यक्ति दयालु है तो उसके गुण को दयालुता कहा गया, तो ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एक्शन कार्य, बिहेवियर व्यवहार, ब्यूटी सुंदरता, ग्रामर फिजिक्स लिटरेचर, ये सभी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नॉट आर्टिकल द इज नॉट यूज्ड विद एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। द आर्टिकल जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ यूज नहीं किया जाता। चूज द राइट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट। ब्रैकेट में से राइट वर्ड आपको फिल इन द ब्लैंक में फिलअप करना है और सेंटेंस को करेक्ट करना है। फर्स्ट सेंटेंस, विंडोज आर मेड ऑफ। खिड़कियां बनाई जाती है पेपर, पेपर से। नॉट ऑयल, ऑयल से। नॉट ग्लास, ग्लास से। यस, तो यहाँ हम लिख देंगे ग्लास। कप्स आर मेड ऑफ। कप जो होते हैं चाय वगैरह हम जिसमें पीते हैं वो बनाए जाते हैं वुड, लकड़ी से। नो पेपर, नो क्ले, मिट्टी से। जो मिट्टी होती है, क्ले मिट्टी कहते हैं एक प्रकार की, तो उससे बनाए जाते हैं, क्ले हम लिख देंगे। इसी प्रकार सारे सेंटेंस आप फिलअप कर लेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है जे, चेंज द फॉलोइंग कॉमन नाउन्स इनटू एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉमन नाउन्स को आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज करना है। चाइल्डहुड, लाइक फर्स्ट वाला चाइल्डहुड, चाइल्डहुड का सॉरी चाइल्ड का क्या हो जाएगा, चाइल्डहुड। ब्रदर का ब्रदरहुड, वाइज का विजडम, पुअर का पॉवर्टी। अब ये हमारे जो टॉपिक है नाउन, ये कंप्लीट हो चुका है। नाउन लगभग हमारा कंप्लीट, पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आपके इसको जो एक्सरसाइज दी गई है वो आपको अपनी नोटबुक में करनी है और इस टॉपिक को आपको नोट डाउन भी करना है, लर्न करना है। बार बार इस वीडियो को आप देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको लर्न हो जाएगा। मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप इसको ज़रूर याद करेंगे और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।